हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम लोग करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीबी आंसरी के तीनों के सेक्शन 1 के लिए साइंस के वीवीआई क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, मतलब कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पहले पूछे गए थे। और एक चीज सुनो गाइस, अभी तक हमने बहुत ज़्यादा फिजिक्स के सेक्शन 1 के लिए पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बट बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत कम पढ़े और एग्जाम में आते हैं। तो कुछ आज के वीडियो में सिलेक्टेड बायोलॉजी के भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा। अगर एग्जाम में आ गए तो आप छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, और ये सारे देखना क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा और क्वेश्चन एग्जाम में भी देखे होंगे, बट आपने छोड़ दिए होंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आज के सेक्शन के अंदर कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस कि जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज A to Z स्टडी की तरफ से जो लॉन्च हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेक्शन 1 के लिए, जीडीडीबी आंतरिक के लिए, तो उसको लगाओ और एग्जाम में सेक्शन 1 के अंदर गाइस 55 प्लस स्कोर कर जाओ। ठीक है, तो उस टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जरूर से जरूर आप लोग बाई करके टेस्ट सीरीज लगाओ एग्जाम से पहले। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ना यहाँ पे कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। तो पहली बात तो ये समझो, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो किस कलर का दिखाई देता है। तो आप बोलोगे सर ब्लू दिखाई देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नीचे से देखते हो ना तब आकाश आपको ब्लू दिखता है। जब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको आकाश ये ब्लैक दिखता है। ठीक है, काला दिखता है। और ये होता किसके वजह से है, तो सूर्य के स्कैटरिंग के वजह से। ठीक है ना, तो ये चीज समझना। अब देखो, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है। जो सर्वाधिक प्योर वाटर किसको कहते हैं हम लोग, वर्षा के वाटर को, मतलब जो बारिश का पानी होता है वो प्योर वाटर होता है। ठीक है ना, ये चीज समझ लेना। अब समझो यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन कौन से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये पूछे जाते हैं थोड़े घुमा के। देखो पहले क्या क्या गैसेज हैं वो याद करो। ये वाष्प होता है, जिसे वाटर वेपर का मतलब होता है जल वाष्प। ठीक है, H2O। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये सारे जो है ना ग्रीन हाउस गैस जो है ये कहे जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे नहीं देगा कि बताओ इनमें से कौन सा है, ये 3 दे देगा मान लो लाइन से, और नाइट्रस ऑक्साइड के जगह पे कुछ और दे देगा। बोलेगा ना कि बताओ इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव गैस नहीं है। मेनली एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा ये भी है, ये भी है, ये भी है, और एक और ऑप्शन रहेगा ना आपको लगेगा कि वो भी है। इसलिए चारों का नाम जरा कंठस्थ याद करके रख लो ताकि एग्जाम में एलिमिनेट करने में आसानी हो आपको। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने तथा नाक कान का की जांच में जो प्रयोग होती है वो क्या होती है, वो कैसा दर्पण होता है, तो वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो वो अवतल दर्पण होता है दाढ़ी बनाने, या फिर जो डॉक्टर जो रखते हैं ना कान की चेक करते हैं, दांत की चेक करते हैं, ये सारे, तो वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का। ठीक है, तो ये चीज पता है। आगे देखो, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का क्या होता है, तो 1/, क्या हो जाता है, 6। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा था कि 1/6 भाग। यहाँ पे रीजन क्या है ना, देखो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। अगर देखो, अगर पृथ्वी पे कोई चीज 600 kg की है, चंद्रमा पे वो सीधे 100 kg की हो जाएगी। कैसे, तो 1/6 कर लो इसका, तो कट के क्या हो जाएगा 100 kg ऐसे। ठीक है, चलो कभी कभार न्यूमेरिकल में दे देगा कि मान लो कोई बच्चा जो है या फिर कोई चीज जो है ना पृथ्वी पे वो 500 kg या फिर 600 kg या फिर 60 kg का है, तो वो चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो वो कितने kg का हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो वो 10 kg का बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पारा। मरकरी जो है क्या है, एक धातु है, मतलब मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगला कह रहा है सुराही का पानी ठंडा होता है, ऐसा क्या रीजन है कि सुराही का पानी ठंडा होता है, तो उसके अंदर वाष्पीकरण होती है। ये जो सुराही होता है ना, तो इसके साइड साइड में देखो आपने जो भीग जाता है तो इसमें वाष्पीकरण लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से इसके अंदर उष्मा नहीं जा पाती है। यही सब उष्मा मतलब अपने पे काम करते रहती है और ये पानी ठंडा का ठंडा रहता है। आगे देखो, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या होती है, तो दूध में कौन सी मतलब एसिड पाई जाती है, आपको पता होगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, और उसके अंदर जो शुगर होती है वो लैक्टोज होती है। ठीक है, और एसिड मतलब लैक्टोज और लैक्टिक एसिड दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो जरा याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है ना कि मूत्र का निर्माण होता है वो किसके कहाँ पे होता है, ये चीज बताओ। किडनी के अंदर होता है। ठीक है, और ये निर्माण होता है या फिर कह लो वहां पे फिल्टर करके, ठीक है, और उसको फिर यूरिन जो है वहां पे कंप्लीट हो जाती है। आगे देखो, सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है, तो ये लंबा कृमि कौन सा होता है, टेपवर्म होता है। ठीक है, ये जो कि एक जस्ट टेप की तरह होता है ऐसे। ठीक है, ये होता है,
तो वार्म से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। आगे देखो, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किस चीज का मात्रक है वो, तो दूरी का है ना, तो दूरी का है, खगोलीय दूरी कह लो या फिर दूरी कह लो, तो ये दूरी का मात्रक है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है काम करती है, फिजिक्स का क्वेश्चन है गाइस। ये कपड़ा सुखाते हो तो कपड़े को पूरा मोड़ती है ना वॉशिंग मशीन, कपड़े को घुमा फिरा के मोड़ देगी, सारा पानी निकाल देगी। दूध से मक्खन निकलता है, तो जो दूध में जो दूध को गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, मथना जिसको कहते हैं हम लोग, से समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से दूध में भी मंथन करते हैं तो मक्खन निकलती है, मतलब उसको पूरा चारों ओर गोल गोल घुमाया जाता है, तो वो अपकेंद्रीय बल का होता है, ठीक है। उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। आगे देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है, ठीक है, तो किसकी वजह से है, ऐसा क्या रीजन है कि संतुलित है वायुमंडल के अंदर, तो ऑब्वियसली देखो फोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा आपने, प्रकाश संश्लेषण का। जैसे कि बहुत सारे इंसान है वो सारी ऑक्सीजन ले रहे हैं, जैसे हम और आप है, इतना सारा ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, फिर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है, तो पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसके द्वारा, इसीलिए कहा जाता है कि पौधे लगाओ, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ठीक है। मनुष्य में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये जो होता है लगभग 1350 ग्राम के आसपास होता है, तो ये 1300 ग्राम, आप एग्जैक्ट वैल्यू याद रखो, एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे, 1350 ग्राम भी रहता है कहीं, 1330 ग्राम भी रहता है कहीं, तो ये सभी डेटा है, वो चीज़ याद रखना। आगे रखो, कवकों का अध्ययन क्या कहा जाता है, देखो बहुत सारे लोग कवकों का अध्ययन क्या कहते हैं ना, फाइकोलॉजी कह देते हैं, ये फाइकोलॉजी लिख देते हैं वो लोग, तो फाइकोलॉजी नहीं, ये माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है, तो जरा याद रखना, फंजाई है ना, तो उसी से फाइकोलॉजी ऑप्शन में रहता है तो आंसर कर देते हैं फाइकोलॉजी, तो गलत हो जाएगा, माइकोलॉजी करेक्ट है। अब देखो, हड्डियों में मुख्यतः पाई जाता है, तो हड्डियों में क्या पाया जाता है, बोलोगे कैल्शियम, तो कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस भी पाया जाता है। आगे है, पैतृक का सिद्धांत करने में सहायक है, पैतृक का सिद्ध करने में। अब ये पैतृक सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चाइल्ड है, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में है मान लेते हैं, ठीक है, वो इधर उधर कहीं गुम हो गया, मतलब किसी बच्चा इंटरचेंज हो गया, अब मान लो पड़ोसी से बच्चा इंटरचेंज हो गया, 10 साल के बाद लगता है कि उसका फेस जो है फादर से मिल रहा है, लेकिन फेस मिलने से तो उसको नहीं कह सकते वो मेरा बेटा है, तो फिर पता कैसे चलेगा, तो उसका डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट करके पता चल जाता है कि इसका फादर कौन है, ठीक है, तो ये चीज़ है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है भाई, गाजर है, तो इसमें गाजर में विटामिन ए बहुत अच्छा मिलता है। फिर जठर रस में पाया जाता है, ये जठर रस क्या है, ये जठर रस जो है ना, ये गैस्ट्रिक जूस जो है आपके पेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, पेट में अग्न्याशय में होता है जिससे कि खाना पचता है, इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि खाना पचाने में बहुत अत्यंत क्या कह सकते हो, मदद करता है, ये हेल्पफुल होता है। आगे है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन जो है ये क्या है, दो जीवों के बीच का एक कड़ी है, कवक और शैवाल का बीच का, ठीक है, ये ना तो पूर्ण रूप से कवक है ना ही पूर्ण रूप से शैवाल है, इन दोनों के बीच का एक जो है ना कड़ी कह सकते हो इसको, ये लाइकेन कहलाता है। आगे देखो, लार में पाई जाने वाला एंजाइम है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है भाई, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन जो एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है। आगे देखो, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व तो कौन सा होता है, लोहा, हीमोग्लोबिन जो कि हमारा होता है ब्लड में, ठीक है, जो जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड हो जाता है, तो उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पे, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आगे देखो, भोपाल गैस जो कांड हुआ था उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसमें कि एक बार कंपनी में ये जो गैस लीक हो गई थी तो हजारों की संख्या में लोग मर गए थे, ठीक है, रातों रात, तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंड में है और उसकी वजह से आज भी वहाँ के कुछ लोग अपंग पैदा होते हैं, ठीक है। ये देखो, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, वो कहाँ पे या फिर किस चीज़ में, तो वो यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर जो है यूरिया पाई जाती है मैक्सिमम, ठीक है। आगे देखो, पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का, वो भी एक प्रकार का एंजाइम है, जैसे टाइलिन क्या था, एक जो लार में पाई जाने वाला एंजाइम था, वैसे पेप्सिन भी क्या है, एक टाइप का एंजाइम ही हमारे बॉडी के अंदर होता है। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता, दूध में कौन सा विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता, रीजन, अब देखो सी जो है खट्टे चीज़ों के अंदर पाया जाता है, अब दूध में विटामिन सी डालोगे तो जैसे नींबू डाल दिया आपने तो फट जाएगा दूध, ठीक है। टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन एक प्रकार का जहर है, ठीक है, जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन, और कुछ नहीं। आगे देखो, एंजाइम की रचना की होती है कहाँ पे या फिर क्या से, अमीनो अम्ल से, जो अमीनो अम्ल होती है ना उससे एंजाइमों की रचना होती है, ओके। बस आपको ये चीज़ फ्रिक्वेंटली याद रखना ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए
तो हम वन लाइनर टाइप का पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको कि आपके एग्जाम में इजीली कर लो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, इसलिए मैं आपको जस्ट रिवीजन करा दे रहा हूँ यहाँ पे। आगे देखो, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। फलों और सब्जियां में नहीं होता है, तो फलों और सब्जियां में क्या नहीं होता है, तो विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है, ठीक है, मेनली। चलो, मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर से, ठीक है, मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से हो जाता है। और ये देखो, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या होता है, वो विटामिन सी। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ना कि कौन सा विटामिन जो है ह्यूमन यूरिन के अंदर जो है उत्सर्जित हो जाता है, तो उसके अंदर विटामिन सी जो है ना वो यूरिन के थ्रू क्या बाहर आता है। तो ये चीज़ बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है तो। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है, तो दूध में केसिन, आपने सुना होगा, केसिन नाम का एक जो है प्रोटीन है, या फिर ऐसे पूछेगा कि केसिन क्या है, तो दे देगा ऑप्शन में प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, और इनमें से कुछ नहीं, या फिर कुछ और भी दे देगा, वसा टाइप, या फिर कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए केसिन एक प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। मेढक के हृदय होते हैं, मेढक के हृदय में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट, मतलब मेढक का हृदय 3 पार्ट में बटा होता है। और ह्यूमन का कितना पार्ट में बटा होता है, जरा बता, मैंने पढ़ाया था पिछली 2 वीडियोज के अंदर। तो ह्यूमन का जो, इंसानों का जो है हृदय कितने भागों में बटा होता है, ये चीज़ आप कमेंट करके बताओ। अब देखो, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, तो ये जो आप पढ़ा होगा आपने, पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जो कि एक मटर के दाने के बराबर होती है, आपके ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है, ये ब्रेन में पाई जाती है और बिल्कुल भी मटर के दाने के बराबर एक होती है, ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाता है, तो क्या पाया जाता है, कैल्शियम, क्योंकि पूरी जो आपकी बोन जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी है। इवन बहुत सारी इधर उधर भी कैल्शियम कई कई दांतों में मिल जाएंगी इधर उधर, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अनुवांशिकता के जो है नियम का जन्मदाता कौन है, अनुवांशिकता को किसने बनाया था, ये से बताओ, तो ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है। और ये आनुवंशिकता क्या है, लाइक बताया था ना कि अगर मटर के पौधे से 1-2 मटर को पौधे को क्रॉस कराओगे तो दोनों का गुण इसके अंदर आ जाता है, ये सब चीज़ें। आगे देखो, किसान का परम सहायक क्या है, तो किसान का परम सहायक किसको माना जाता है, तो केचुए को, जमीन के अंदर होता है खेतों में, जो कि क्यों, अर्थवर्म इसको कहते हैं इंग्लिश में, क्यों इसको हेल्पफुल माना जाता है किसानों के लिए, बिकॉज वो मिट्टी को ना वो अंदर अंदर कोड़ कोड़ के ऊपर का नीचे मिट्टी कर देता है, जिससे कि वो मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। आगे क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। आगे देखो, सबसे बड़ा फल का पुष्प क्या है, ये पुष्प होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ना, मैं यहाँ पे एक चीज़ एडिट करना चाहूँगा जरा, सबसे बड़ा फल और पुष्प यहाँ पे लिखना था तो पुष्प लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन सुधर गया कि सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, तो सबसे बड़ा फल कौन सा है गाइज, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्किड्स। और रेफ्लेसिया के बारे में तो मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको कि सबसे बड़ा फूल माना जाता है रेफ्लेसिया को, ठीक है। आगे है, अमरूद, अंगूर तथा शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं, तो इन सबका जो है फल, भित्ति, पेरिकाप खाया जाता है, ठीक है। ऐसे फलों के 2-3 पार्ट होते हैं, एक बाहरी, एक बीच वाला, एक उसके अंदर वाला। तो उसका जो फल, भित्ति होता है, ऑलमोस्ट देखो इन सभी को ना हम पूरा का पूरा खा जाते हैं, जैसे अमरूद का, शरीफा का सिर्फ बाहरी का चीज़ छोड़ के बाकी जो अंदर का चीज़ होता है वो हम खा ही जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आगे है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य कौन से हैं, इसके अंदर देखो आम, पपीता तथा बेर, इन सब में जो खाने वाला पार्ट होता है वो मध्य फल भित्ति होता है, ठीक है ना, तो इसको मध्य या फिर मेजोकार्प कहा जाता है। आगे है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग, या फिर अदरक या आलू क्या है एक चीज़, तना। तो अदरक हो चाहे आलू हो, एक प्रकार का तना है, उसके तना को हम खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आलू जड़ है, तो गलत हो जाएगा, ये एक तना है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो जस्ट मैंने बताया आपको, मस्तिष्क में, ब्रेन के अंदर, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो, या फिर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको हम लोग। आगे है, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं, तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया 2 बीमारी हैं जो, मतलब अगर आपके फैमिली में किसी को था तो वो आपको भी होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ही को हो, बट हो सकता है कि आपके आने वाले किसी अलग से अदर जनरेशन को हो, लेकिन होगा, ऐसा है, बीमारी है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से, ओके। आगे है, मछलियाँ सांस लेती है, तो मछलियाँ का सांस जैसे हमारे अंदर क्या है, नाक है, फेफड़ा है, ठीक है। तो मछलियाँ के पास क्या होती है, गिल्स होती है, ठीक है, सांस लेने के लिए हम सांस लेते हैं ना नाक से, तो उनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, तने का रूपांतरण का उदाहरण है, तो तने का रूपांतरण कौन है, आलू, अदरक और प्याज, ये सभी क्या है, तना है,
ठीक है, याद रखना। आलू, अदरक और प्याज क्या है? तना, मैंने पहले ही बताया। लौह की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो पालक के पत्तों में खाओगे तो लोहे की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, इसलिए कहा जाता है कि पालक के पत्ते खाओ। अपने हीमोग्लोबिन में भी क्या होता है? आयरन होता है, तो वो मेंटेन कर देगा आपको पालक के पत्तों से अगर कमी हुई तो। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर फिट बॉडी है तो उसमें खून की मात्रा कितनी होती है? तो इसका वैल्यू आपको ऑलमोस्ट में 5-5.5 लीटर आप याद रखोगे, ठीक है। और ऑप्शन में आपको देगा ऐसा कि आपको याद हो जाएगा, मान लो 5.5 लीटर दे दिया, एक ही बार 10 लीटर दे देगा, एक ही बार 12 लीटर, तो 5.5 लीटर के आसपास, मतलब कुछ ऐसा ही देगा जो आपको पता होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो। तो ये थे 50 क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर कर लेना, और मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और अगर बाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है टेस्ट सीरीज, तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज कैसे बाई करना है ये पता चल जाएगा।